नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकूम निकलवाने पर टैक्स की शरह में इजाफा। योमिया 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर 8.8% एडवांस टैक्स की कटौती होगी। गैर मुनकुला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भी नए रेट लागू कर दिए गए। प्रॉपर्टी खरीदारों को तो रिलीफ मिल गया, लेकिन बेचने वालों को जेब पर हाथ रखकर फैसला करना होगा। इस पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से, लेकिन उससे पहले देखते हैं उनकी रिपोर्ट। नॉन फाइलर्स के लिए खबरदार होने का वक्त। FBI ने फाइनेंस बिल 2025 की रोशनी में योमिया 50,000 रुपए से जायद की रकम बैंक से निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 0.8% कर दी। दूसरी जानिब प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए विद होल्डिंग टैक्स में 1.5% कमी कर दी गई। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि प्रॉपर्टी बेचने या मुंतकिल करने वालों के लिए एडवांस टैक्स के हर स्लैब में 1.5% का इजाफा कर दिया गया। मकसद फरोख्त कुनिंदा की आमदन यानी कैपिटल गेन को मौसर तरीके से एडजस्ट करना है। इस मकसद के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236C और 236K में तरमीम कर दी गई। यानी अब हर लेन देन पर हुकूमत की कड़ी नजर होगी और हिसाब भी सख्त होगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। शकील अहमद से बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही मौजूद है। शकील, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? देखिए, FBR जो है माली साल 2025-26 का फाइनेंस बिल जब से लागू हुआ है मुसलसल वजाहतें कर रहे हैं। ना सिर्फ वजाहतें कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे फैसले जो लिए जा चुके हैं उनसे पीछे भी हट रहे हैं। अमेरिकी दबाव पर 5% जो टैक्स है, डिजिटल टैक्स, वो वापस लिया गया। ताजरों की गिरफ्तारी का जो कानून है टैक्स फ्रॉड्स के बारे में, उसमें नरमी की गई। इसके अलावा सालाना हदफ पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर अफसरान के तबादले भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो नॉन फाइलर्स हैं उनके हवाले से भी एक वजाहत की गई है कि नॉन फाइलर्स योमिया अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे बैंक से निकलवाएंगे तो उनको 0.6% के बजाय 0.8% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा महंगी प्रॉपर्टी, बड़ी माली ट्रांजैक्शन या बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। और दूसरी जानिब जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसके लिए अच्छी खबर है, जो कि FBR ने एक बार फिर वजाहत की है कि प्रॉपर्टी की खरीदारी पर जो टैक्स है, एडवांस टैक्स, वो उसमें 1.5% कमी की गई है। अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो 3 के बजाय 1.5%, अगर 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे तो आपको 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की आप सेल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो आपको 1.5% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो FBR इनकम अगर टैक्स सेल करते हैं प्रॉपर्टी तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका शकील, आपने तफसीलात से आगाह किया।